जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सैलजानंद। आज से मैं बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि नोट्स भी आपका साथ साथ प्रिपेयर होता रहे। और एक फीडबैक बच्चों ज़रूर दीजिएगा कि ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, ठीक है। वैसे तो मैं पहले पढ़ाती थी, जब कॉलेज में तो वाइट बोर्ड पर पढ़ाती थी, बट जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है तब से मैं आपको PDF फॉर्मेट में पढ़ाती थी। बट कंटेंट बनने में, स्लाइड बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, साथ साथ आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट भी गेन करिए, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर पाए। तो हमारा टॉपिक बच्चों चल रहा था सेलुलर जंक्शन का, ठीक है। सेलुलर जंक्शन में हमने 3 तरह का सेलुलर जंक्शन देखा था। सबसे पहला था टाइट जंक्शन, दूसरा था एंकरिंग जंक्शन और तीसरा था गैप जंक्शन। तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ आज हमारा टॉपिक है टाइट जंक्शन। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे शो हो रहा है, टाइट जंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन के नाम से भी टाइट जंक्शन को जानते हैं, ठीक है। और एक और नाम अगर देखा जाए तो जोनुला ऑक्लूडेंस, Z फॉर जोनुला ऑक्लूडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टाइट जंक्शन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कोई चीज़ टाइटली पैक्ड है, मीन्स वो सील कर रहा है नेबरिंग सेल्स को, मीन्स आसपास वाले अगल बगल वाले सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को सील कर रहा है, ठीक है। तो आप कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखा है। ये टाइट जंक्शन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्शन है बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल और इंडोथेलियल सेल्स का। अभी मैं डायग्राम और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और क्लियर होगा। अभी आप याद रखिए कि टाइट जंक्शन क्या है। टाइट जंक्शन एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्शन है बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल और इंडोथेलियल सेल्स के बीच में, जो क्या क्रिएट करता है? तो क्रिएट इम्परमिएबल बैरियर, जो एक इम्परमिएबल बैरियर को क्रिएट करता है, मीन्स परमिएबल नहीं होने देता है किसी चीज़ को। अब ये जो इम्परमिएबल बैरियर है, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ को? प्रिवेंट लीकेज ऑफ सॉल्यूट्स, वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल ये जो टाइट जंक्शन है, वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्शन है बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल और इंडोथेलियल सेल्स के बीच में, जो क्या क्रिएट करता है? एक इम्परमिएबल बैरियर को क्रिएट करता है। और इस इम्परमिएबल बैरियर से क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ सॉल्यूट्स, वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स को। किसी भी तरह का लीकेज नहीं होने देता है, चाहे सॉल्यूट्स हो, वाटर हो, अदर मॉलिक्यूल्स का लीकेज नहीं होने देता है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, बाय, और ये कैसे प्रिवेंट करता है? तो बाय सीलिंग द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स। ये जो एक सेल का सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सील कर देता है, ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो। उससे क्या होता है? कंट्रीब्यूटिंग टू टिश्यू कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक टर्म आपको यहाँ पर शो हो रहा है, टिश्यू कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं बच्चों, तो आप अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हर एक फैमिली मेम्बर्स का जो है सीट एक ही कंपार्टमेंट में हो। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि अगर ये एक स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं तो उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोवाइड करता है। एक कंपार्टमेंट में सारे टिश्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। दीज जंक्शंस कंपोज्ड ऑफ, ये जंक्शंस जो है क्या चीज़ का बना होता है? तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। और वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? क्लाउडिन्स, ऑक्लूडिन्स एंड जेम्स। जेम्स फॉर जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल, JAM, जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल। इन तीनों प्रोटीन्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे टाइट जंक्शन में 2-3 चीज़, केवल टाइट जंक्शन में ही नहीं, एंकरिंग जंक्शन में भी, गैप जंक्शंस में भी प्रोटीन्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दीज प्रोटीन्स क्या करता है? इन प्रोटीन्स का काम क्या है? तो दीज प्रोटीन्स कनेक्ट द जंक्शंस टू एक्टिन साइटोस्केलेटन। ये एक्टिन साइटोस्केलेटन को कनेक्ट करता है। आपने एक्टिन, मायोसिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का तो नाम सुना होगा, वो एक साइटोस्केलेटन है। तो इसको कनेक्ट करने में ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। क्लियर है सारे पॉइंट्स? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। टाइट जंक्शन को ही दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? ऑक्लूडिंग जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, या फिर जोनुला ऑक्लूडेंस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्शन है किसके किसके बीच में? बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल और इंडोथेलियल सेल्स के बीच में। वो क्या क्रिएट करता है? तो क्रिएट इम्परमिएबल बैरियर।
क्यों क्रिएट करता है? तो प्रिवेंट करता है किस चीज़ को? लीकेज ऑफ सॉल्यूट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, कैसे करता है? तो बाय सीलिंग द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स। एक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको ये सील कर देता है। कैसे करता है और इसका क्या फंक्शन हो सकता है? तो कंट्रीब्यूटिंग टू टिश्यू कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जगह का टिश्यूज़ एक जगह एक कंपार्टमेंट में होना चाहिए, दूसरे जगह का टिश्यूज़ दूसरे कंपार्टमेंट में होना चाहिए। दीज जंक्शंस जो है वो कंपोज्ड होता है किस चीज़ से? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का बना होता है। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो टाइट जंक्शन में आपको क्लाउडिन्स देखने को मिलेगा, ऑक्लूडिन्स एंड जेम्स, जेम्स फॉर जंक्शन एडहेशन मॉलिक्यूल। इन प्रोटीन्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि टाइट जंक्शन में अलग प्रोटीन काम करते हैं, सेलुलर टाइट जंक्शन में अलग प्रोटीन काम करते हैं, एंकरिंग जंक्शन में आप जब देखेंगे डेस्मोसोम्स, हेमी डेस्मोसोम्स, तो उसमें अलग प्रोटीन्स काम करेंगे, और गैप जंक्शन में कनेक्सॉन और कनेक्सिन का नाम आप सुनेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टाइट जंक्शन का, तो इसमें आपको नाम याद रखना है क्लाउडिन्स, ऑक्लूडिन्स एंड जेम्स। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं? तो दीज प्रोटीन्स कनेक्ट द जंक्शंस ऑफ एक्टिन साइटोस्केलेटन। और इन प्रोटीन्स का मेन काम है कि ये एक्टिन साइटोस्केलेटन को कनेक्ट करता है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको 1 2 3 4 5 से 6 पॉइंट्स बताए हैं। 6 पॉइंट्स मैं चाहती हूँ कि आप सुनिए और ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट भी गेन करिए और सुनते सुनते ही आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, 2 से 3 बार अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। अब हम आप जूलॉजी के टीचर हैं और आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो जूलॉजी की जो मेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमेज, मीन्स डायग्राम। कोई किसी भी आंसर को एक्सप्लेन करने से पहले आप सोचिए कि क्या इस टॉपिक में कोई डायग्राम हो सकता है। अगर आप डायग्रामेटिकली अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स तो आपको अच्छे मिलेंगे ही, टाइम की भी बहुत बचत होती है और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम मेरा काम है आपको सिंपल वे में समझाने का, कॉन्सेप्ट को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने का। किसी भी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना मेरा काम नहीं है। तो आइए देखते हैं बहुत ही सिंपल सा डायग्राम किसका? टाइट जंक्शन का। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये क्या है? ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। और यहाँ पर आपको कुछ ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया है, यही है आपका क्या? टाइट जंक्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये जो टाइट जंक्शन को जब आप जूम करिएगा तो ये किस तरह का दिखेगा? ये देखिए, मेड अप ऑफ इंटरलॉकिंग। आपने कपड़े में देखा होगा कि जो चेन लगे होते हैं वो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के थ्रू लगे होते हैं। तो ये भी कुछ इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन की तरह ही काम करता है। टाइट जंक्शन जो है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो मेड अप ऑफ इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन्स। और ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन शो हो रहा है। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो मैं इस साइड आ जाती हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? ये ब्लैक में आपको बहुत सिंपल डायग्राम है ऑक्लूडिन्स, ये रेड कलर में आपको क्लाउडिन्स और ये ग्रीन कलर में आपको जेम्स प्रोटीन शो हो रहा है। ये एक सेल है, ये दूसरे सेल है। ये यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम कर रहे हैं जो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? टाइट जंक्शन में। ठीक है बच्चों, तो अब डायग्राम क्लियर हो गया आपका। ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ये जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, और यहीं पर कहीं आपका टाइट जंक्शन शो हो रहा है जो इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन का बना होता है ताकि वो इंटरलॉक कर सके। ठीक है, और जब यहाँ क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, एक ही डायग्राम में मैं चाहती तो टाइट जंक्शन को भी और क्या कहते हैं एंकरिंग जंक्शन को भी और गैप जंक्शन को भी शो कर सकती थी, बट अभी का टॉपिक है हमारा टाइट जंक्शन, तो मैंने सिर्फ टाइट जंक्शन को ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो बहुत डिफ़िकल्ट डायग्राम भी नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन काम कर रहे हैं? क्लाउडिन्स, ऑक्लूडिन्स एंड जेम्स। इस तीनों प्रोटीन का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे टाइट जंक्शन में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका यही पॉइंट्स है, प्रोटीन्स ही है। ठीक है बच्चों, तो ये टाइट जंक्शन हो गया। इसके बाद का टॉपिक हमारा होगा क्या? आपका एंकरिंग जंक्शन। तो आप बताइएगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाला। अगर अच्छा लगा तो
एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।